इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना कोई खेल नहीं। 5 साल जीतने के बाद 5 बार भी जनता के बीच न दिखने वाले नेताओं को भरोसा है अपने करिश्माई नेताओं के व्यक्तित्व और बिहार के जातीय समीकरण पे। मुद्दे हर चुनाव की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और बिहार चुनाव में हर चरण के साथ मुद्दे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम नीतीश रंजन है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार चुनाव में हर चरण में मुद्दे कैसे बदल रहे हैं। बिहार के राजनीति में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने 2015 के चुनाव की सियासी तस्वीर ही बदल दी थी। ऐसे में एक बार फिर दूसरे चरण में नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर की रैली में आरक्षण का दांव खेला और नीतीश ने यहाँ कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उसी अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने दूसरे चरण में दरभंगा से लेकर छपरा तक की रैली में आरक्षण के मुद्दे को उठाया और कहा कि हमारी सरकार ने सवर्ण गरीबों के लिए जो 10% की आरक्षण की व्यवस्था की है उसका लाभ समाज के युवाओं को मिलना तय है। इसके साथ ही सरकार ने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है, जो यहाँ के नौजवानों के लिए लाभकारी है। जबकि लोगों ने झूठ फैलाने का काम किया था कि एनडीए SC/ST आरक्षण को खत्म कर देगी। इस पर विपक्ष बिल्कुल चुप है और यह चुप्पी उनको कहीं भारी ना पड़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा को लेकर भी बिहार चुनाव प्रचार में विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद यह अफवाह फैलाने वाले के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। छपरा की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जब देश के जवान शहीद हुए थे तो उस वक्त सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वाले खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और ऐसे लोग आज वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने पुलवामा के हमले की सच्चाई को स्वीकारा है और इस सच्चाई से उन लोगों के चेहरे के नकाब हटा दिए हैं जो हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। बिहार चुनाव में जम्मू कश्मीर के धारा 370 के मुद्दे को पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता भुना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तब भी इन्होंने कहा कि आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी और ना जाने क्या क्या बोला गया था। लेकिन घाटी से धारा 370 हटाने के बाद विरोधियों की तमाम आशंकाएं बेकार साबित हुई हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में मुस्लिम वोटों को साधने के लिए AIMIM चीफ ओवैसी CA और NRC के मुद्दे का जिक्र अपनी हर एक रैली में करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा बीजेपी RSS के द्वारा सीमांचल में बसे लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा था तो उस वक्त RJD और कांग्रेस अपना मुंह नहीं खोल रही थी। ओवैसी ने कहा CA एक ऐसा कानून है जो संविधान के खिलाफ है, जो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में CA पर पहली बार बयान देते हुए विपक्ष पर हमले किए। उन्होंने कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है, क्या किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता गई है? बिहार में महागठबंधन की ओर से चुनाव की प्रचार के कमान संभाल रहे RJD नेता तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के प्रचार में कहा कि नीतीश और बीजेपी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट देने का फरमान जारी किया है, लेकिन वो खुद 70 साल से अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 50 साल में रिटायरमेंट के फैसले को समाप्त कर देगी। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया और कहा कि आमतौर पर दशहरे पे रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस बार दशहरे पे मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया गया। यह दुख की बात है, लेकिन किसान परेशान है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको बीजेपी अपने पक्ष में बुना रही है और कह रही है कि चाय वाले को कांग्रेस सरकार और उसके समर्थित लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में कहा कि बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। डबल इंजन वाली सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाल डबल युवराज का हुआ वही बिहार में होगा। डबल युवराज कहकर मोदी परोक्ष रूप से यूपी चुनाव के दौरान साथ रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे थे। वहीं बिहार में डबल युवराज के जरिए PM इन वेटिंग एंड CM इन वेटिंग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर मोदी ने निशाना साधा। इस बार के बिहार चुनाव को नीतीश कुमार ने अपना आखिरी चुनाव बताया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है, जबकि NDA ने इसे शुचिता का प्रतीक बताया है।
बिहार में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, मजदूरों के पलायन जैसे मुद्दों की जगह जातीय समीकरण और इन मुद्दों ने ले लिया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।